मैंने अपनी जिंदगी में, कैन यू बिलीव इट, व्हाट प्लानिंग, क्या कर रहा है अयान मुखर्जी? आई मीन सेम ओल्ड शिट. आई फेल्ट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव. ये ब्रह्मास्त्र 3 घंटे की फिल्म है, सही है ना? अभी टाइम है ना उन लोगों को आने में, 6 साल, 6 years. उसे खुश रखना, पहाड़ों में जाके नाचना, 500 crore, 600 crore. Never ever, never ever. The times they are a changing. Hey everyone, the Dark Knight is here. शिवा और ईशा को पहली नजर में प्रेम हो जाता है, फर्स्ट टाइम. लेकिन इनके केसरियापे के दौरान ईशा को इस बात का पता चलता है कि शिवा के अंदर कुछ शक्तियां हैं. एंड सम फोर्स इज फोरटेलिंग हिम कि बहरोनी शयातीन हमारे कायनात को तहस नहस करने वाले हैं. मगर शिवा ऐसा होने से रोक सकता है अगर उसको ये पता चल जाए कि ये शक्ति उसको मिली कहां से. ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र इज डायरेक्टर अयान मुखर्जीज ब्रेन टेम्पल. इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीडिंग एक्टर्स हैं. रणबीर कपूर ने कहीं पे ये कहा है कि अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के आइडिया पर अपनी जिंदगी के 6 साल लगा दिए. इमेजिन, बॉलीवुड में कोई हिदायतकार अपनी जिंदगी के 6 साल, 6 years, एक प्रोजेक्ट के बारे में कि सोचने पर लगा दे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे, इसको स्क्रिप्ट कैसे करना है, हाउ टू डिवाइस अ प्लान. इट टुक 6 years टू हिम. मैं गुज़िश्ता 2 साल से ब्रह्मास्त्र का वेट कर रहा था. आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म ड्यू टू द फैक्ट कि मुझे इस फिल्म की स्टोरी में पोटेंशियल और ग्रोथ नजर आ रहा था, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी. और जब पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था लास्ट ईयर, I realized that I was right. एक और नुक्ता जो मेरी दिलचस्पी का बायस बना, 2017 में करण जौहर ने यह ऐलान किया था कि वो ब्रह्मास्त्र को फैंटेसी ट्रिलॉजी में तब्दील करना चाहता है. फैंटेसी ट्रिलॉजी 2017 में. कैन यू बिलीव इट? बॉलीवुड इतनी दूर इतना लंबा प्लानिंग कर सकती है? नो वे. दिस फिल्म वॉज समथिंग स्पेशल. इससे अंदाजा लगा लें how many efforts were made for nurturing this project. Bollywood industry doesn't reveal such magnitude of planning for producing a film at all. Or would be fantasy genre, where Bollywood compromises over visual effects. But guys, the times they are a changing. अगर आप आजकल के मेगा प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड के, उनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि ये बेजा पैसा खर्च कर रहे हैं. लाइक 500 crore, 600 crore. गेम बदल गई है. दे आर नाउ वर्किंग ऑन विजुअल इफेक्ट. और ब्रह्मास्त्र के कामयाबी के बाद तो अयान मुखर्जी ने अभी अनाउंस किया है कि जो अगला पार्ट है वो कब आ रहा है? 2026 में. नॉट इवन 2024, 2026, 2026 गाइस. Can you believe it? What planning? क्या कर रहा है अयान मुखर्जी? ब्रह्मास्त्र सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को अब ऑफिशियली कहते हैं अस्त्रावर्स. अस्त्रा या एस्ट्रा, whatever. What is Astra? Astra is a celestial weapon created by the Lord and presided over by a specific deity. देवता. तो उस देवता को उस अस्त्र की एक खास नॉलेज होनी चाहिए. When that deity properly invokes, that astra becomes functional, resulting in deep consequences. और एस्ट्रा की हिंदू मिथोलॉजीज में एक बहुत खास अहमियत है, क्योंकि रामायण और महाभारत की किताबों में बहुत से देवताओं ने बहुत से अस्त्रों का इस्तेमाल किया था. So by knowing the significance of the power of astras, Ayan Mukherjee coined an idea: why not apply the mythological elements of the ancient India to the modern state and fight against the evil powers and shape this entire concept into a cinematic universe? Well played. Maybe इस किस्म की कहानी पहले बॉलीवुड में हमको सुनाई गई है. They have been making superhero films for a while.
लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, द प्रॉब्लम इज कि उनके पास स्टोरी नहीं है यार। वो एक हीरो को वो कपड़े पहना देते हैं, कुछ भी कॉस्ट्यूम, ठीक है, शक्तियां दे देते हैं और फिर उसके बाद डिशुम बिशुम, बट दे डोंट हैव अ स्टोरी। मगर अयान मुखर्जी ने अपनी इस फिल्म को हीरो पे बेस नहीं किया है, पावर्स पे बेस किया है। वो जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने चला है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सो मेनी अस्त्रस। ब्रह्मास्त्र खुद एक अस्त्र है दैट इज फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। So there are dozens of astras. To be very honest, he can stretch it to a huge universe, maybe on spin-offs or TV shows based on every single astra. It depends on him. But my point is that it is a very interesting idea which has never been introduced in Bollywood before. जब आप ब्रह्मास्त्र देखेंगे, you will get a different vibe. लेकिन फिल्म के साथ आप ग्रो करेंगे आधे घंटे के बाद। स्टीरियोटिपिकल कंटेंट का एग्जिस्टेंस तो है भाई, नो वन कैन फिक्स दैट इन इंडिया। इसका कोई हल नहीं, क्योंकि पब्लिक को वही पसंद है और उसके बगैर फिल्म चल नहीं सकती। मैं अक्सर अपने फिल्म रिव्यूज़ में ये बात कहता हूँ और ब्लॉग्स में भी ये लिखता हूँ कि एक फिल्म को ख़त्म करने के लिए 90 मिनट काफ़ी हैं, 90 मिनट्स आर इनफ, 1.5 घंटा। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनको खींचना ज़रूरी होता है, कहानी पे डिपेंड करता है। ये ब्रह्मास्त्र 3 घंटे की फिल्म है एंड आई थिंक इट इज़ टोटली ओके। उसकी वजह क्या है? एक तो ये कि ये एक फैंटेसी फिल्म है, फैंटेसी फिल्म्स आर ऑलवेज सपोज टू बी लेंथी। दूसरा, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि इट इज़ अ ट्रिलॉजी। मतलब ये हुआ कि ये एक इतनी लंबी कहानी है जिसका अख्ताम तीसरी फिल्म के एंड पे जाके होगा। सो a lot has to be detailed, so it has to be meticulous. And when it comes to detailing in long breathing, the origins of the main characters Shiva and Isha were not touched, and I'm totally okay with that, क्योंकि people must realize कि ये ordinary लोग हैं जिनके लाइफ में, जिनके माजी में कुछ भी नहीं था special. Ayan Mukherjee emphasized on Shiva's character development, which worked slowly in the middle of the film. Brahmastra is produced at a gigantic budget of around 450 crore rupees. 450 crore rupees. Out of which 150 crore rupees were spent on VFX. और इस फिल्म को देखने के बाद I can by all means declare कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी बॉलीवुड फिल्म नहीं देखी जिसके विजुअल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन हों। ख़ास तौर पे सेकंड हाफ से ब्रह्मांश, पाठशाला या आश्रम। पता है कि जब आप ब्रह्मांश का पाठशाला दिखा रहे हैं तो उसमें आपको और बेहतरीन VFX की ज़रूरत होगी, एंड दे डिड। व्हाट अ फैबुलस वर्क। खास तौर पे वो जो ट्रैक है देवा देवा, that gives different beating. The whole proceeding in that song is outstanding. Element of passion, the joy, the wielding of power. It's well picturized. इतना बड़ा प्रोडक्शन बजट इसलिए भी है because the film carries ensemble casting. रणबीर और आलिया तो हैं लीड पर, लेकिन सपोर्टिंग में है अमिताभ बच्चन, डिम्पल कपाडिया, नागार्जुना और मोनी रॉय। जब ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू हुई थी उस वक्त रणबीर और आलिया का अफेयर चल रहा था। सो दैट मेक्स द केस मोर स्पेशल, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र रिलीज पर आई तो रणबीर और आलिया वर मैरिड फॉर सम मंथ्स। सो उनका रिलेशनशिप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the marketing of this film. So knowing the fact that Ranbir and Alia were in relationship during the filming of this film, that made the on-screen chemistry of the actors more natural, more dedicating and more faithful. लेकिन अयान मुखर्जी उनके रिलेशनशिप बिल्डिंग को थोड़ा सा नेचुरल कर सकता था। आई एम रियली श्योर कि ज़िंदगी के जो 6 साल लगाए हैं उसमें उनके रिलेशनशिप बिल्डिंग को दिखाने के कई 100 तरीके थे। बट मुसीबत ये है कि बॉलीवुड का जो इटर्नल रोमांटिसिज्म है उससे डायरेक्टर, क्रू, स्टाफ, एक्टर्स वगैरह कोई भी बाहर नहीं आ सकता। आई मीन सेम ओल्ड शिट। एक लड़का और एक लड़की दोनों को प्रेम हो गया एंड दैट जस्ट
paced up gradually. और कॉमन सेंस बॉलीवुड में जल्दी शहीद हो जाता है और इस फिल्म में भी यही हुआ। अब जो कैरेक्टर था मोहन भार्गव, उसको मार दिया गया। द मर्डर इज मिस्टीरियस बट नो वन इज चेकिंग ऑन CCTV what exactly happened that fateful night. How come no one knows about Mohan Bhargav कि वो अपने अस्त्र के साथ आकाश पे in the open sky he was waving around. How come no one witnessed that scene? शिवा और ईशा एक बंदे की जान बचाने के लिए वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं। उनको पता है कि जिसकी जान वो बचा रहे हैं उसको मारने के लिए पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। They know that. बजाय कि उसकी जान बचाए, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा चलो हम केसरिया कर लेते हैं। सही है ना, अभी टाइम है ना उन लोगों को आने में, तो 5 मिनट का नाच गाना तो कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं वाराणसी में जाके। तब तक वो आ जाएंगे और फिर वो अपना जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करेंगे वहीं से, केसरिया के बाद से। केसरिया के इख्तिताम पर शिवा का हाथ आग से जल रहा होता है और वो आग आती है पानी में से। दैट इज एन अनबिलीवेबल सीन दैट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन एंड बिलीव इट और नॉट, आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी इस सीन को नहीं देख रहा होता सिवाय ईशा के। आलिया भट्ट यूजुअली इज वेरी सेलेक्टिव अबाउट हर फिल्म्स और वो हमेशा ऐसे रोल्स पिक करती है दैट हैज सब्सटेंस। इस दफा शी selected a film where she plays a typical heroine and her job is to take stand for her hero and let him show all the heroism. Remember those 80s 90s की फिल्में जहाँ हीरोइन का काम था अपने हीरो के लिए फेवर करना, स्टैंड करना, उसे खुश रखना, पहाड़ों में जाके नाचना। तो आलिया भट्ट ने इस फिल्म में यही किया है। रणबीर टेक्स द सेंटर स्टेज और डायलॉग्स बड़े ही खराब हैं। क्रिंज, नोवेयर इम्प्रेसिव। ब्रह्मास्त्र की कहानी में एक बड़ा ही इनोवेटिव मेथड इस्तेमाल किया अयान मुखर्जी ने अपनी फिल्म में। एक पुरानी फिल्म के एक मखसूस कैरेक्टर को रिवाइव करना। शाहरुख खान ने अपने कैरियर का एक बहुत ही यादगार किरदार प्ले किया था, स्वदेश का नासा साइंटिस्ट मोहन भार्गव। उस कैरेक्टर को इस ब्रह्मास्त्र में रिवाइव किया। आई फेल्ट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। आई हैव नेवर थॉट दिस वे कि आप किसी फिल्म के कैरेक्टर को इस तरह से एक फिल्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स। स्वदेश एक डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनी है और ये ब्रह्मास्त्र एक डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनी है। आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो मोहन है और स्वदेश का जो मोहन है उसमें बड़ा फर्क था। दिस डजंट रिमाइंड मी ऑफ दैट मोहन भार्गव ऑफ स्वदेश एट ऑल, थैंक्स टू शाहरुख खान, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट रोल टू कंटिन्यू इन अ डिफरेंट फिल्म वॉज टोटली डिफरेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अयान मुखर्जी ने मोहन भार्गव का कैरेक्टर इस्तेमाल किया कैसे। दोनों फिल्में मुख्तलिफ प्रोडक्शन कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं। एक बात है कि दोनों फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है और वो है अयान मुखर्जी। इफ़ एनीवन रिमेंबर्स, अयान मुखर्जी वॉज वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट राइटर्स जिसने स्वदेश लिखी थी एंड ऑल्सो असिस्टेड आशुतोष गोवारिकर फॉर स्वदेश। सो पता नहीं, आशुतोष गोवारिकर कैन बी द रीज़न। क्लोजिंग रिमार्क्स, मैं तहे दिल से दाद देता हूँ अयान मुखर्जी को। आई होप वो कभी इस वीडियो को देखे तो वो ये मुझसे सुने कि आई अप्रिशिएट यू ब्रदर, यू बिलीव्ड ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, ऑन योर सबकॉन्शियस थॉट। एक आइडिया आपको आया और आपने उस पर ज़िंदगी के 6 साल लगाए और आपने उसको हमारे सामने पेश किया। नेवर एवर हाइड योर क्रिएटिविटी एट ऑल। देयर इज़ एवरी चांस कि दुनिया में किसी को आपकी क्रिएटिविटी पसंद आएगी। मैं सिनेमा में सबसे ज़्यादा जिसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करता हूँ वो है जॉर्ज लुकास। दैट मैन गेव अस स्टार वॉर्स। I respect him. So I really wait for Ayan Mukherjee
what he is going to do for the second part. I really want to know who the bloody hell is Dev. Yes, इसमें stereotypical content है जैसे हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, but the major part that we need to focus is the idea. इस फिल्म में स्टोरी थी, yes थी. VFX was the major factor about this film. Did that click? Yes, it clicked. 150 crore rupees on VFX, well spent. Performances? नहीं, ऐसी कोई खास performances नहीं थी. Brahmastra surely has built its own cult, and when the second part will be arriving, people will really be interested to know about the continuity. So, without a doubt, guys, Brahmastra is a promising beginning to an exciting universe. I'm Sami Naik.